मैं देवेंद्र सिंह धामी रॉयल फैमिली से संबंधित हूँ। हमारे यहाँ एक पत्थर का मेला होता है दीपावली के दूसरे दिन। यहाँ पहले नरबली होती थी। यहाँ कोई राजा थे उस वक्त के, उनकी रानी सती हुई थी उनके साथ। जब राजा साहब की डेथ हुई तो सती हुई, तो उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करके ये कहा कि भाई मैं सती हो रही हूँ और ये नरबली मैं बंद करवाना चाहती हूँ। इसके बदले आप 2 पार्टियां बना लो, पत्थर चलाओ, पत्थर भी ऊंचे फेंकने होंगे और उसके बाद तो खून निकलेगा, वो वही समझा जाएगा कि ये नरबली का जो था चला हुआ वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद ये चला आ रहा है। और इसको उन्होंने ये भी कहा था कि इसको कभी बंद ना किया जाए। अगर घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तब भी इसको बंद नहीं करना है। तो उसके बाद ये चला आ रहा है। 2 पार्टियां होती हैं इसमें। एक तरफ को राजा खानदान, उनके साथ खूंद हैं जठौती, दगोही, टुनरू और कटेरू, और दूसरी तरफ जमोगी खानदान होता है। तो बस वो दोनों तरफ से पार्टियां आती हैं। यहाँ से राज दरबार से प्रोसेशन चलता है और वहाँ की जहाँ सती का स्मारक बना हुआ है वहाँ जाके ये मेला फिर शुरू होता है। पत्थर चलते हैं, फिर जिसको खून किसी को लग जाए तो उसको फिर वो मेला बंद समझ जाता है। उसके बाद लोग अपने गाना बजाना करते हैं, नाचते गाते हैं। मैं अरुण भारती हूँ, एक लेखक, कवि, नाटककार और इतिहास में भी मेरी बहुत अभिरुचि है। धामी के जिस मेले के बारे में बात चल रही है वो लगभग 300 साल पूर्व की घटना पर एक आधारित मेला है। ये इलाका जब तक बिलासपुर रियासत के करद रियासत के रूप में नहीं आया था तो उससे पहले यहाँ मावियों का राज था। मावी वो लोग थे जो एक दूसरे का सामान लूट लिया करते थे, जनता को त्रस्त करते थे, किसी को भी पकड़कर अपना रोग जमाने के लिए। बहुत पुराना भद्रकाली का मंदिर है और वहाँ पर वो बलि चढ़ा देते थे। ये किसी भी देवता ने मान्य नहीं की थी कि बलि चढ़ाई जाए, लेकिन ये इसलिए किया जाता था कि बाकी लोगों पर उनका आतंक बना रहे। इस आतंक को बरकरार रखने के लिए उन्होंने नरबलि की प्रथा शुरू की हुई थी। दशहरे के दौरान भी एक नरबलि देते थे, बाद में इसे एक भैंसे के रूप में बलि देने लगे। लेकिन इन प्रथाओं का जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर था और जनता ये भी सोचती थी कि अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ माता का कोप हो जाएगा। डरते थे लोग, इसलिए ये प्रथा चलती रही। राजाओं ने भी स्वीकार की, लेकिन एक घटना ने इसे सब कुछ बदल दिया। घटना यूँ हुई कि यहाँ एक राज परिवार में से ही परिवार था जिसकी एक कन्या की शादी भज्जी के, जो सुन्नी भज्जी रियासत तत्कालीन जो थी, जिस पर हजारों साल पहले सहस्रबाहु का शासन रहा है, सतलुज के साथ लगती है रियासत है। और वहाँ पर राजकुमार से उसकी सगाई हुई। आंतरिक कलह के चलते राजकुमार को जहर देकर मार डाला गया, जिसमें कोटी रियासत के कुछ लोगों का हाथ था, जिन्हें आज कटेरू भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार उस लड़की को, यानी उस राजकुमारी को सती होना था, क्योंकि ये परंपरा थी। लेकिन उसे एक सबसे बड़ी
जो चीज़ सालती थी वो ये थी कि निरपराध लोगों की बलि दी जाती है। इस बलि को बंद करने के लिए उसने ये कॉल लिया, एक किस्म से वचन लिया कि यहाँ पर कभी भी नर बलि ना लगे, और जो भी दो जो खूंद हैं यानी कबीले हैं उनका जो आपसी रंजिश है वो आपस में पत्थर मारकर ख़त्म कर दी जाए। उसके बाद यहाँ वो लोग मिलें, आपस में गले भी मिले, और जिस आदमी के भी पत्थर लगा हो उसके रक्त का तिलक माता को कर दिया जाए। ये लगभग 300 साल पुरानी बात है, और ये सती का अर्धविश्राम स्थल है जो खेल चौरा है, जहाँ पर अर्धपिंड दिया जाता है। उसके बाद सती अपने उन चिन्ह लेकर यहाँ सती हो गई थी।